ये कहानी काफी साल पुरानी है, एक छोटे से गांव दुर्गापुर की, जहां गरीबी का साया तो गहरा था पर सपनों की रोशनी बहुत कम। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान सोहनलाल। वो जमींदार के खेतों में दिन रात पसीना बहाता था। उसका बेटा सूरज पढ़ाई में बहुत तेज था, पर किस्मत ने उसके हाथ से कलम छीनकर हल थमा दिया था। पिताजी, आप कुछ भी कहें पर मेरा दिल नहीं मानता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी दूसरों के खेत में मजदूरी कर रहा हूँ। क्या हमारी किस्मत बस इसी धूल और मिट्टी में लिखी है? बेटा, मजदूरी करना किसी का शौक नहीं, मजबूरी होती है। अगर हालात साथ देते तो क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई बीच में छुड़वाता? मेरा सपना था कि तुम पढ़ लिखकर इस गांव के भोले लोगों की मदद करो, पर शायद गरीबी मेरे उस सपने को अधूरा ही रखेगी। समय बीता और दुर्भाग्य से सोहनलाल की मृत्यु हो गई। सूरज अब बिल्कुल अकेला था। घर में ना दाना था, ना जेब में फूटी कौड़ी, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी के पास नहीं थी, उसकी बुद्धि। वाह भगवान, क्या लीला है आपकी। एक मुसीबत हटी नहीं कि दूसरी सिर पर लाद दी। पिताजी चले गए, अब मैं अकेला क्या करूंगा? अगर मैं पिताजी की तरह पुरानी खेती करता रहा तो कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने पूरी उम्र मेहनत की, पर एक पक्का मकान तक नहीं बना पाए। मुझे कुछ अलग करना होगा। क्यों ना मैं अक्ल बेचूं? इस गांव में लोगों के पास पैसा तो है, पर सही समय पर सही फैसला लेने की अक्ल नहीं। मैं अक्ल की दुकान खोलूंगा। सूरज बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाता है। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, अक्ल का सौदा। आओ भाई आओ, अकल ले लो अकल। छोटे बड़े सभी के काम आएगी। नई बाजार में नई दुकान। आइए, सस्ते दाम में अपना जीवन सुधारिए। अरे देखो देखो, सूरज तो पागल हो गया है। बाप को मरे साल भी नहीं बीता और इसने नया नाटक शुरू कर दिया। भला अकल भी कोई बेचने की चीज है? अरे सूरज, क्या बुद्धू बनाने का धंधा खोला है? पहले अपनी अकल तो ढूंढ ले, लगता है कहीं खो गई है। शुरुआत में लोग हंसेंगे ही, पर मुझे हिम्मत नहीं हारनी। कोई भी नया काम पहले समस्या ही खड़ी करता है। कई दिन बीत गए। सूरज की कमाई न के बराबर थी। वहीं गांव में एक कंजूस पंडित अपनी मूर्ख पत्नी भाग्यवान के साथ रहता था। अजी सुनते हो, ये दान दक्षिणा छोड़ो, हम पंडित हैं, हमें अक्ल की खेती करनी चाहिए। लोग समस्याओं से परेशान हैं, हम उन्हें राय देंगे और ढेर सारे पैसे ऐंठेंगे। पर मूर्ख औरत, क्या लोग बेवकूफ हैं जो हमारी राय खरीदने आएंगे? आइंदा ऐसी फालतू बातें की तो देख लेना। मैं चला दक्षिणा मांगने। पंडित जी चले जाते हैं। भाग्यवान बाजार जाती है और सूरज का बोर्ड देखती है। अरे बाप रे, अभी मैं पंडित जी से कह रही थी और यहाँ तो दुकान भी खुल गई। चलो थोड़ी अक्ल खरीद ही लेती हूँ। अरे भैया, अक्ल कितने रुपए किलो है? बहन, मैं अक्ल तौल कर नहीं बेचता। आप बताइए कितने पैसों की चाहिए? किलो 10 रुपए। इसकी अक्ल दे दो, कम पड़ेगी तो फिर ले जाऊंगी। सूरज एक कागज पर लिखता है और उसे दे देता है। कागज पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ा कर रहे हों तो खड़े होकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सुलझाना। घर पर पंडित जी कागज पढ़ते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। मूर्ख औरत, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। इसके लिए तूने मेरे 10 रुपए बर्बाद कर दिए। रुक, मैं अभी उस ठग से पैसे वापस लेकर आता हूँ। पंडित बाजार पहुंचता है और हंगामा करता है। ओ सूरज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ठगने की? ये पकड़ अपना कागज और मेरे 10 रुपए लौटा, वरना मैं बवाल मचा दूंगा। कोई गलत ज्ञान नहीं दिया। जैसा पैसा वैसा ज्ञान। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको एक वादा करना होगा। लिख कर दीजिए कि आज के बाद आपकी पत्नी इस अकल का इस्तेमाल नहीं करेगी और कहीं भी झगड़ा होगा तो उसे नहीं छुड़ाएगी। ठीक है, मैं लिखकर तो नहीं दूंगा, पर वादा करता हूँ कि मेरी पत्नी अब कभी झगड़ा नहीं छुड़ाएगी। ला मेरे पैसे। समय बीता। एक दिन बाजार में दो ग्राहक 1 किलो टमाटर के लिए आपस में भिड़ गए। बात हाथापाई तक पहुंच गई। भाग्यवान वहां से गुजर रही थी। उसे पंडित जी की बात याद थी कि उसे रुकना नहीं है, पर वो मूर्ख थी। वो वहीं खड़े होकर मजे से झगड़ा देखने लगी।
मुखिया जी की सिपाही पंडित के घर पहुंचते हैं और अगले दिन पंचायत में आने का आदेश देते हैं। पंडित डर के मारे सूरज के पास भागता है।